बिना किसी एक्सपीरियंस के एंड आइल्स के आप लोग जो है वो कनाडा के पीआर पा सकते हो। उसके लिए बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है एंड आज मैं आपको बताऊंगा OINP स्ट्रीम के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है जिसे हम लोग ओंटारियो नॉमिनेशन प्रोग्राम भी कह देते हैं। एंड ये जो स्ट्रीम है ये बहुत ही अच्छी है नए स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने इंडिया से सिर्फ 12th की है एंड जो लोग यहाँ पे आके सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा करते हैं। सो वो लोग जो है वो डायरेक्ट इसके अंदर अपनी फाइल लगा सकते हैं, डायरेक्ट पीआर हो सकते हैं। वैसे अगर आप पीआर होना चाहते हो तो आपको स्कोर मीट करना पड़ता है एंड बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे पीआर पाना। तो आज के दिन हम इसी वाले प्रोग्राम के बारे में बातें करेंगे। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप जो है वो अपनी पीआर कैसे डाल सकते हैं, कौन कौन सी आपकी एलिजिबिलिटीज हैं एंड कौन सी जो है आपके एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो आपको जो है वो पीआर करा सकता है। सो बिना किसी देरी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों OINP स्ट्रीम के अंदर आप सबसे पहले तो ओंटारियो से ग्रेजुएट होने चाहिए एंड दूसरी चीज जो है वो आपके पास फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मींस फुल टाइम हम कह देते हैं कि आपका जो है वो मंथ के अंदर 30 आवर्स जो है आप काम करते होने चाहिए। वो तो आप किसी भी जॉब में अगर आप काम करते हो तो आपका 30 आवर्स वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपके 3 मेन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं इसके अंदर। उसमें से सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है आपके पास एक एलिजिबल स्टडी होनी चाहिए एक एलिजिबल इंस्टीट्यूट से, तभी आप जो है इसके अंदर एलिजिबल होते हो। दूसरी है आप जो है वो टीयर कैटेगरी 0, 1, 2, 3 के अंडर आने चाहिए, जिसे हम पहले नॉक OAB कैटेगरी के हिसाब से भी जानते थे, जो कि अब चेंज हो गया टीयर कैटेगरी में चेंज हो गया है। एंड तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है आपका एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी को मीट करना चाहिए आपको पीआर करने के लिए। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जीटीए के बाहर काम करते हैं तो फिर आपके एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एंड अगर आप जीटीए के अंदर काम करते हैं तो फिर आपके एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनसाइड जीटीए की। अगर आप इनसाइड जीटीए में काम करते हो किसी भी एम्प्लॉयर से तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कि उसका जो बिजनेस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप जो है उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर के पास कम से कम 5 जो बंदे हैं वो पीआर या सिटीजन फुल टाइम काम करते होने चाहिए। फुल टाइम का मीन से कम 30 आवर्स पर मंथ वो वहां पे काम करते होने चाहिए। एंड तीसरी जो रिक्वायरमेंट आ जाती है वो ये है कि उनका जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो कम से कम $1 मिलियन से ऊपर का होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने इनसाइड जीटीए में एम्प्लॉय ढूंढना है एंड उसके जरिए आपने अपनी पीआर की फाइल लगानी है OINP स्ट्रीम में। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आउटसाइड जीटीए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम आ जाती है पहले की तरह कि कम से कम उसका जो बिजनेस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट में ये चेंज आ जाता है कि वहां पे आपको जो है वो 5 एम्प्लॉयर चाहिए थे फुल टाइम पीआर या सिटीजन, बट यहाँ पे आपको जो है वो 3 एम्प्लॉयर चाहिए होते हैं फुल टाइम पीआर या सिटीजन जो उस एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो, तभी जो है वो एम्प्लॉयर आपको PNP दिलाने के लिए एलिजिबल हो सकता है। एंड तीसरी जो रिक्वायरमेंट आ जाती है आउटसाइड जीटीए वाले केस में वो ये आ जाती है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कम से कम $500,000 से ऊपर का होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होता है आपको OINP स्ट्रीम में फाइल लगाने के लिए। गाइस ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बातें इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ जीटीए आपके एम्प्लॉयर की। सो अब हम बात करते हैं कि आपको उनसे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप अपनी PNP लगा सकें। सबसे पहले तो आप लोगों को ट्रस्ट ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता है OINP के पोर्टल में जाके। उसके बाद जो है आपको उनसे PNP के लिए फॉर्म लेना होता है और वो फॉर्म कौन सा होता है, वो फॉर्म होता है 0233E। ये फॉर्म जो है ये आपको निकलवा के उनसे फिल आउट कराना होता है एंड जिसके जरिए जो है आपकी PNP लगती है। एंड एक बार आपकी PNP लग गई फिर जो है आपके पॉइंट सीधा 600 पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं एंड फिर आपको इन्विटेशन आ जाता है। सो उस इन्विटेशन से आपके पॉइंट बन जाते हैं एंड फिर आप इजीली जो है पीआर हो जाते हैं, बिकॉज एक बार आपकी PNP अप्रूव हो जाती है तो सीधा ही आपके जो पॉइंट्स है वो 600 प्लस हो जाते हैं। सो बहुत ही इजी हो जाता है उसके बाद पीआर होना। एंड दोस्तों इस OINP स्ट्रीम के जो ड्रॉज हैं वो हर साल निकलते रहते हैं एंड सबसे लोवेस्ट स्कोर इनका जाता है। जैसे पिछले साल जो था इनका कम से कम 82 या 75 के अराउंड गया था एंड इस साल भी जो है इनका बहुत ही कम लो स्कोर आया। सो इसीलिए इसके अंदर पीआर जो होना है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। एंड सिर्फ एक ये इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम ही इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर और भी कैटेगरीज आ जाती हैं जैसे कि फॉरेन वर्कर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं एंड साथ ही इन डिमांड ऑक्यूपेशंस भी इसके अंदर आ जाती हैं। वो हम बात करेंगे किसी और वीडियोस में, बिकॉज ये वीडियो जो है वो मैंने खास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्ट्रीम के ऊपर बनाई है ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं सो उनको पता चल सके कि वो यहाँ पे बिना किसी जॉब एक्सपीरियंस के एंड बिना किसी आइल्स के यहाँ पे पीआर हो सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है एंड वो जो है किसी भी एम्प्लॉयर के साथ लग जाते हैं एंड साथ ही जो है अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आके जब आप पढ़ाई खत्म करते हो उसके बाद जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो सो आपके पास सिर्फ 3 ईयर्स होते हैं। सो उस 3 ईयर्स के अंदर ही आपने कोई ना कोई सिस्टम ढूंढना होता है जिससे आप जो है वो पीआर
पा सकें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो ऊबर चलाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ऊपर से आधे से ज़्यादा लोग तो वो वेयर हाउस में काम करते रहते हैं। सो फिर जब उनका वर्क परमिट खत्म होने को आता है, सो फिर उनको टेंशन आती है कि अब हम अपनी पीआर कैसे लें। सो बहुत सारे पाथवेज हैं जिसको आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हो। IRCC की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। बस ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप जो है वो ईजिली एंड जल्दी पीआर ले सको। सो वो नॉलेज गेन करें एंड जैसे ही आप पास आउट होते हो तो सबसे पहले तो भाई किसी ना किसी एजेंट से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें एंड उसके बाद उससे पता करें कि हाँ मेरा ये कोर्स है एंड मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, सो मेरे पास 3 इयर्स का वर्क परमिट है, सो तुम मुझे सजेशन दो कि मैं पीआर कैसे हो सकता हूँ बिना ओंटारियो को लीव करे। अगर आप ओंटारियो में पीआर लेना चाहते हो सो बहुत सारे सजेशन है, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया OINP का। एंड अगर आप ओंटारियो के बाहर पीआर लेना चाहते हो सो फिर तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सो वही बात होती है, हम स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं होता। सो इसीलिए एजेंट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एजेंट है जो आपको बिल्कुल सही सलाह देते हैं एंड कुछ एजेंट है जो सिर्फ पैसे खाने की भी करते हैं। सो आपको उसके बारे में भी केयरफुल रहना चाहिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को जो है वो इस स्ट्रीम के बारे में पता चले, ताकि आपको पीआर के बारे में इधर उधर भटकना ना पड़े एंड आप जो है वो इजी पीआर हो पाओ। सो ऐसी और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको और भी स्ट्रीम्स के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप इजीली पीआर हो सकते हो। सो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।